आपको पता है कि जापान में ओल्डीज की पॉपुलेशन यानी कि सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन उनके यंग पॉपुलेशन से ज्यादा है। इनफैक्ट ये ट्रेंड कुछ 13 इयर्स से देखा आ रहा है एंड कुछ सालों में जापान एक सीनियर सिटीजन कंट्री बन जाएगा जहां उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, जैसे कि पेंशन, बेड्स, मेडिकल सिचुएशन एंड ऐसी काफी सारी चीजें। तो चलिए सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं। जो लोग चैनल में नए हैं उनके लिए मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अंशित राय का एंड मैं हर फ्राइडे एंड ट्यूसडे ऐसी वीडियोस आपके सामने लाता हूँ। तो चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियोस आते रहें। तो चलिए अब जापान की सिचुएशन को समझते हैं। जापान में हर साल पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती जा रही है। 2010 में जापान में 13 करोड़ की पॉपुलेशन थी एंड 2022 तक आते आते जापान की पॉपुलेशन बस 12 करोड़ रह चुकी है। मतलब 10 सालों में जापान ने टेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा ग्रोथ तो की है, लेकिन अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने में जापान पीछे रह गया। जापान में 30% लोग 65 ईयर्स से ज्यादा की एज के हैं एंड 50% लोग वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं, यानी कि 25 से 65 की उम्र के बीच में। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजंस है, इसके क्या रेपरकशंस है, चलिए अच्छे से जानते हैं। तो जापान की पॉपुलेशन कम होने के मेनली 3 रीजंस है। पहला रीजन है डिक्रीज इन बर्थ रेट। जापान में लोग इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक है कि उनको काम के बाद अपनी इंडिपेंडेंसी चाहिए। वो जितना भी पैसा कमाते हैं उस पैसों से वो ये चाहते हैं कि वो अपनी इंडिपेंडेंसी खरीदे सो दैट काम करने के बाद वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। एंड उनका ये मानना है कि शादी करने के बाद एंड बच्चे करने के बाद शायद वो अपनी लाइफ अपने तरीकों से ना जी पाए, अपने पैसे अपने तरीकों से ना खर्च कर पाए। जापान में सिंगल्स की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जापान में 50% विमेन एंड 70% मेन आर सिंगल इन देयर मिड 20s एंड जापान में मोस्टली लोग अपने मिड 30s में शादी करते हैं एंड इस एज तक आते आते वो बच्चे करने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, मेनली ड्यू टू फाइनेंशियल या हेल्थ रीजंस। लोगों ने वहां अपने काम को अपनी पर्सनल लाइफ बना दिया है एंड जिसका इफेक्ट जापान के डिक्रीज इन बर्थ रेट में दिख रहा है। जापान के डिक्रीज इन पॉपुलेशन का सेकेंड रीजन है लेस इमिग्रेशन। जापान में जाके काम करना तो हम सब चाहते हैं क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी बाकी सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन जापान में इमिग्रेशन काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि जापान में जापानीज आना मैंडेट होता है, क्योंकि जापान के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। तो गवर्नमेंट ने ऐसे स्कीम्स बनाए हैं जिसके बाद से जापान में इमिग्रेशन लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन एंड लेबर शॉर्टेजेस एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन गवर्नमेंट लेबर शॉर्टेज को ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी से एड्रेस कर रही है, बट एजिंग पॉपुलेशन अभी भी बहुत बड़ा इशू है। तो अब आते हैं हम हमारे थर्ड रीजन में, जो है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 इयर्स है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान जापान में 85 इयर्स तक सर्वाइव कर सकता है एंड ये रेट हर साल बढ़ते जा रहा है। तो जापान में बर्थ रेट तो कम हो रहा है लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से जापान की सारी जनता ओल्ड एज के तरफ जा रही है एंड ऐसा ही चलता रहा तो 2040s तक पहुंचते पहुंचते जापान एक सीनियर सिटीजन की कंट्री बन जाएगा, जहां पे जापान को बेड्स, मेडिकेशंस, पेंशन इन सब में भारी इन्वेस्टमेंट करनी होगी एंड शायद जापान कुछ साल पीछे भी चला जाए। एंड उस वक्त तक पहुंचते पहुंचते जापान में शायद ऐसी जॉब जनरेट हो जाए जहाँ पे गवर्नमेंट आपको पैसा दे उनके सिटीजन्स की केयर करने के लिए। तो ये थे 3 रीजंस जिस कारण से जापान की डीपॉपुलेशन एक काफी बड़ा इशू है। एंड इन तीनों रीजंस हम ये देखते हैं कि डिक्रीज इन बर्थ रेट तो एक ग्लोबल इशू बनने वाला है, लेकिन जापान में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। तो इन सब से शायद हमारा यही टेक अवे है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन हमेशा एक इशू नहीं होता, इनफैक्ट वो जरूरी भी है एक नेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए। आपकी क्या राय है जापान के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतना ही था आज के वीडियो के लिए, मिलते अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग।